अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति की क्या क्या शर्तें हैं? अध्ययन अवकाश का उद्देश्य क्या है? रेलवे कर्मचारी को भारत या विदेश में कोई विशेष पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा या तकनीकी विषय करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जाता है, बशर्ते कि वह उसके कर्तव्य क्षेत्र से प्रत्यक्ष और निकटता से संबंधित हो। लोक सेवा की आवश्यकता। यह अवकाश सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं के अधीन होता है और सेवा की जरूरतों के अनुसार विचार किया जाता है। अध्ययन अवकाश निम्नलिखित के लिए भी दिया जा सकता है: गैर नियमित पाठ्यक्रमों के लिए, ऐसे प्रशिक्षण या अध्ययन दौरे के लिए जो नियमित शैक्षणिक या अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम न हो, बशर्ते यह प्रमाणित हो कि सरकार के लिए निश्चित रूप से लाभकारी है। यह रेलवे कर्मचारी के कर्तव्यों से संबंधित हो। लोक प्रशासन से संबंधित अध्ययन के लिए भी अध्ययन अवकाश दिया जाता है। ऐसे अध्ययन के लिए जो लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि या ढांचे से संबंधित हो, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी से अध्ययन दौरे की स्वीकृति प्राप्त हो और वापसी पर कर्मचारी द्वारा अध्ययन कार्य की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ज्ञान को व्यापक करने के लिए भी अध्ययन अवकाश दिया जाता है। ऐसे अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान कर्तव्यों से संबंधित न हो, लेकिन कर्मचारी की सोच को व्यापक करें, उसकी प्रशासनिक क्षमताओं को बेहतर बनाए, उसे अन्य सार्वजनिक शाखाओं के साथ प्रभावी सहयोग में सक्षम बनाए। अध्ययन अवकाश केवल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर ही दिया जाएगा। पहला, सार्वजनिक हित का प्रमाणन। सक्षम अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रस्तावित अध्ययन या प्रशिक्षण सार्वजनिक हित की दृष्टि से निश्चित रूप से लाभदायक है। केवल गैर शैक्षणिक साहित्यिक विषयों के लिए सीमित। अध्ययन अवकाश केवल ऐसे विषयों के लिए दिया जाएगा जो केवल शुद्ध शैक्षणिक या साहित्यिक न हो। अपवाद: चिकित्सा अधिकारी। भारत में चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है यदि चिकित्सा विभागाध्यक्ष इसे दक्षता सुधार के लिए लाभदायक माने। विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक को इसकी उपयोगिता प्रमाणित करनी होगी। विशेषज्ञ या तकनीकी कर्मचारी। यदि विभागाध्यक्ष या रेलवे मंत्रालय यह प्रमाणित करे कि अध्ययन कर्तव्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, आधुनिक विकास की जानकारी हेतु आवश्यक है, तकनीकी मानक और दक्षता में सुधार करता है, रेलवे को पर्याप्त लाभ देता है। विदेश में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति। यदि अध्ययन अवकाश भारत से बाहर लिया जाना है तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग से विदेशी मुद्रा की स्वीकृति लेनी होगी। अतिरिक्त प्रावधान: यह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी उच्च अध्ययन हेतु विदेश जाने के लिए सामान्य आदेशों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो। विदेश में अध्ययन अवकाश हेतु अतिरिक्त शर्तें। विदेश अध्ययन की रोक। विदेश अध्ययन अवकाश निम्नलिखित विषयों के लिए नहीं दिया जाएगा। पहला, जिनके लिए भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो या जो ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आते हों जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग या शिक्षा मंत्रालय या अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रशासित हों। रेलवे कर्मचारी के अध्ययन के लिए अवकाश की पात्रता शर्तें। न्यूनतम सेवा आवश्यकता कि कर्मचारी ने संतोषजनक रूप से परिवीक्षा पूरी की हो और
परिवीक्षा सहित न्यूनतम 5 वर्षों की निरंतर सेवा या नियमित सेवा पूरी कर ली हो। अपवाद: रेलवे चिकित्सा अधिकारी के लिए यह समय सीमा 5 वर्ष की जगह 2 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु शर्त: अध्ययन अवकाश ऐसे कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जो अध्ययन अवकाश समाप्ति के 3 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों। अपवाद: यदि चिकित्सा सेवा अधिकारी को 36 माह का अध्ययन अवकाश दिया गया हो तो यह सीमा 3 वर्ष की बजाय 8 वर्ष होगी। बॉन्ड निष्पादन: कर्मचारी को नियम 4 के उपनियम 4 के अनुसार बॉन्ड देना होगा कि वह अध्ययन अवकाश से वापसी के बाद न्यूनतम 3 वर्षों तक सेवा देगा। अपवाद: यदि रेलवे स्वास्थ्य सेवा अधिकारी को 36 महीने का अध्ययन अवकाश दिया गया है तो सेवा अवधि 8 वर्षों की होगी। जिन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प है उन्हें अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद अनिवार्य सेवा अवधि पूरी किए बिना सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। अध्ययन अवकाश पर अतिरिक्त प्रतिबंध: बार बार अवकाश पर रोक: यदि यह नियमित कार्य से अत्यधिक दूरी बनाए या कैडर प्रबंधन में समस्या उत्पन्न करे तो बार बार अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर रोक: ऐसे कर्मचारी जो किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हों या जो किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्त होकर आया हो उसे अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा: सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए सामान्य नियम: एक बार में अधिकतम 12 महीने तक दिया जा सकता है और पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 24 महीने दिया जा सकता है। इसमें किसी भी अन्य नियम के तहत अध्ययन या प्रशिक्षण हेतु दी गई छुट्टी भी सम्मिलित होगी। परंतु चिकित्सा सेवा अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु अधिकतम 36 महीने तक का अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। शर्त यह है कि अधिकारी को नियम 4 के उपनियम 4 के अंतर्गत बॉन्ड देना होगा कि वह अध्ययन के बाद कम से कम 8 वर्षों तक सेवा में रहेगा। अध्ययन अवकाश का लेखांकन एवं अन्य प्रकार की छुट्टियों के संयोजन संबंधी नियम। अगणनीय अवकाश: अध्ययन अवकाश कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं गिना जाएगा। अन्य अवकाशों के साथ संयोजन: अध्ययन अवकाश को अन्य प्रकार की छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार कुल अनुपस्थिति जिनमें कि अध्ययन प्लस अन्य छुट्टियां लेकिन असाधारण अवकाश को छोड़ दिया जाना चाहिए को कुल मिलाकर के सामान्यतः 28 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु पीएचडी या पीजी डिग्री जो कि चिकित्सा में है उसके लिए 36 महीने से अधिक नहीं होगी। अर्थात 28 या 36 महीने की ये सीमाएं अवकाश अवधि को भी सम्मिलित करती है। अन्य छुट्टी के दौरान पाठ्यक्रम आरंभ करना: जो कर्मचारी अध्ययन अवकाश के साथ अन्य छुट्टी जैसे कि अर्जित अवकाश या अर्ध वेतन अवकाश ले रहा हो वह उस दौरान भी अध्ययन आरंभ कर सकता है। ऐसी अन्य छुट्टी की अवधि को अध्ययन अवकाश नहीं गिना जाएगा। अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन: जब भारत के बाहर अध्ययन कर अवकाश लिया गया हो या जब कर्मचारी भारत के बाहर अध्ययन कर रहा हो तो कर्मचारी को अंतिम ड्यूटी पर प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन मिलेगा। साथ में महंगाई भत्ता और एचआरए दिया जाएगा। भारत में अध्ययन के दौरान कर्मचारी को अंतिम प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। साथ में अनुमेय डीए और एचआरए दिया जाएगा। पूर्ण वेतन हेतु शर्त: कर्मचारी को यह प्रमाण देना होगा कि वह किसी छात्रवृत्ति, वजीफा या अंशकालिक रोजगार से कोई अन्य आय प्राप्त नहीं कर रहा है। और बाहरी आय का समायोजन:
यदि कर्मचारी को छात्रवृत्ति, वजीफा या अन्य अनस्कालिक रोजगार से आय प्राप्त होता है तो उसे अवकाश वेतन से समायोजित किया जाएगा, लेकिन अवकाश वेतन अर्ध वेतन अवकाश के अनुमेय वेतन से कम नहीं होगा। अध्ययन अवकाश के बाद त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति। सेवा छोड़ने पर धन वापसी की बाध्यता। यदि कर्मचारी अध्ययन अवकाश के बाद बिना सेवा में लौटे या सेवा में लौटने के 3 वर्षों के भीतर चिकित्सा अधिकारी हेतु 8 वर्षों के भीतर अगर त्यागपत्र देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे निम्न राशि लौटानी होगी, जिनमें सम्मिलित है अवकाश वेतन की वास्तविक राशि, शुल्क की लागत, रेलवे द्वारा वहन की गई यात्रा और अन्य व्यय, किसी अन्य संस्था जैसे कि विदेशी सरकार या ट्रस्ट आदि द्वारा वाहन वहन की गई लागत तथा इन सब पर सरकारी ऋण दर से ब्याज। अपवाद: जिन विशेष परिस्थिति में धन वापसी नहीं करनी है, यदि कर्मचारी अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद चिकित्सीय कारणों से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्राप्त करता है, अथवा यदि कर्मचारी को सार्वजनिक हित में किसी स्वायत्त या संवैधानिक संस्था में अस्थायी रूप से समायोजित किया जाता हो। उम्मीद करता हूं कि स्टडी लीव पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह पूरी तरह से हिंदी में बनाया गया है। अंग्रेजी भाषा के वीडियो के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जो कि स्टडी लीव पर ही बनाया गया है उसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।